डियर पेरेंट्स, जैसा कि आप में से काफ़ी लोग अपने लड़के लड़कियों को भविष्य को लेकर के विभिन्न प्रकार की परेशानियों का रोना रोते हैं। जैसे हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हम अपने बच्चे को महंगे स्कूल में पढ़ा नहीं सकते हैं, हमारा बच्चा अंग्रेजी माध्यम स्कूल में नहीं पढ़ता है, हम महंगी महंगी किताबों को हम नहीं खरीद सकते हैं। इन तमाम प्रकार की समस्याओं का आप रोना रोते हैं। यारों, मैं तो यूं कहूं जो है कि आप इन परेशानियों का रोना छोड़ दें। यह एक तरह का हमारे समझ से जो है एक तरह का बहाना है। इन बहाना को आप छोड़िए और कूड़े करकट की भाव में, रद्दी की भाव में किताबों को खरीद करके आपका बेटा बेटी पढ़ करके आपके सपने को साकार कर सकते हैं। डियर गार्जियन, मैं रामेश्वर प्रजापति, श्रीमती मालती देवी हायर सेकेंडरी स्कूल कटकुइयां पुरानी कुशीनगर का ओनर, आप सभी अभिभावकों से मैं आज कुछ ऐसे अभिभावकों को मिलवाना चाहता हूं जिनके बच्चे मेरे गाइडलाइन में रह करके अध्ययन करके और आज सरकार के द्वारा खोले गए विद्यालय सभी सुविधाओं से युक्त, जैसे नवोदय विद्यालय, विद्या ज्ञान स्कूल में ढेरों संख्या में आज छात्र छात्राएं सरकारी मुहैया से सरकार के द्वारा सारी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं और वहां अपना एजुकेशन ले रहे हैं और अपने भविष्य को संवार रहे हैं। उन लोगों में से आज कुछ पेरेंट्स हमारे साथ हैं। आज हम उन सब पेरेंट्स से मैं बातचीत करना चाहूँगा और आप सभी वीडियो देख रहे अभिभावकों को संदेश देना चाहूँगा कि आप इन पेरेंट्स की बातों को सुनकर आप भी अपने बच्चों के साथ लगें और गरीबी का रोना, तरह तरह की परेशानियों का बताना छोड़ें और बच्चे के भविष्य के साथ लगें। आज जो अभिभावक हमारे बीच में हैं, ये सभी अभिभावक जो हैं लगभग छोटे मोटे किसान ही हैं, कोई बहुत बड़े धंधे या नौकरी चाकरी वाले या गवर्नमेंट जॉब वाले नहीं हैं। आप जो लोग इस तरह की बातें सोचते हैं कि हम गरीब हैं या हमारे पास पैसा नहीं है, हम महंगे स्कूल में अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं, आप ही लोगों से मिलते जुलते ये गार्जियंस हैं। आइए इनसे हम बातचीत करते हैं और आप लोगों तक जो है इनके संदेश को हम पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले मैं आप जरा आप यहाँ पे आ जाएं। जो है चाहूँगा, शुभ नाम क्या है सर? सर मेरा नाम नरेंद्र प्रताप मौर्य है। जी जी। सर आपका निवास स्थान कहाँ है? सर मैं गोविंदपुर से बिलोंग करता हूँ और एक साधारण किसान हूँ और मेरे बच्चे आपके दिशा निर्देशन में पढ़े और आज मैं बहुत फख्र करता हूँ इस विद्यालय पर और इस पूरे मैनेजमेंट पर कि आज हमारे बच्चे यहाँ से पढ़ते हुए, अध्ययन करते हुए सेलेक्ट होकर के विद्या ज्ञान और जवाहर में पढ़ते हैं। मैं इन विद्यालयों का और इन प्रशासनों का बहुत बहुत आभारी हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर जो है, जैसे आपका एक बेटा है जो है, मैं जानना चाहूँगा कि बेटे का जरा सा नाम बताएं और बेटा कहाँ पढ़ता है, नवोदय में है कि विद्या ज्ञान में है? जी मेरा एक पुत्र है, नाम समर प्रताप मौर्य है और जवाहर नवोदय क्लास 9th में पढ़ते हैं। और सर जो है बिटिया का शुभ नाम क्या है सर? मेरी बिटिया का शुभ नाम अभिलाषा और वो आज विद्या ज्ञान में सेलेक्ट है, कक्षा 9th में 10th में पढ़ती है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम ऐसे ही हम चाहेंगे कि सर जरा सा आप आएँ और शुभ नाम बताएं जो है। जी सर का अपना जरा शुभ नाम बताएं सर। सर मेरा नाम श्री राम कांदो है। जी आप कहाँ से सर? हम ग्राम पोस्ट परवरपार से हैं, थाना राम कोला है। जी जी। हमारी जब हम पहली बार अपनी बच्ची को लेके आपके पास आए जी तो टेस्ट में मात्र 2 नंबर पाई थी। हम कहे कि बस सर इतना कम नंबर पाके कैसे हमारी बच्ची क्वालिफाई कर पाएगी विद्या ज्ञान और नवोदय विद्यालय। लेकिन आपने कहा हमारे वहाँ जो 0 पाता है वह भी सेलेक्ट होता है, या तो 2 नंबर पाई हैं। उसके बाद कड़ी मेहनत और कड़ी लगन के द्वारा बच्चे आज विद्या ज्ञान में वहाँ भी अच्छे रैंक में सीतापुर जिले से टॉप 10 में मतलब 5 के अंदर है, 96.6% उसका नंबर रहा है। बहुत बढ़िया कर रही है, फिर नीट की तैयारी कर रही है। यहाँ से बहुत प्रभावित है, बहुत प्रसन्न है कि इस तरह का विद्यालय ग्रामीण अंचल में आपने खोल के इस तरह का सहयोग करके
बहुत बड़ा आभार हम लोगों के ऊपर। जी जी। एक छोटी एक बिटिया थी जो है, जो आपकी एक विद्या ज्ञान में नहीं हो पाई, वो इस समय क्या कर रही है, कहाँ है? वह इस समय जवाहर नवोदय विद्यालय कुशीनगर में है। वह भी बहुत अच्छा कर रही है। उसका भी क्लस्टर महाराजगंज गया था, महाराजगंज से मंडल स्तर पर वो फाइट करके निकल गई, फिर खीरी जाके स्टेट लेवल से छठी है, प्रयास कर रही है कि हम अगले प्रयास में स्टेट भी फाइट करेंगे। इस समय जवाहर नवोदय विद्यालय में कौन सी क्लास में है वो? 8वीं में है सर। अच्छा, बिटिया का शुभ नाम क्या है? शशि प्रभा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद है शुभ संदेश देने के लिए। सर मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी जो है शुभ संदेश आप जैसे भावकों को दें। सर पहले अपना इंट्रोडक्शन दें सर, शुभ नाम बताएं। मेरा नाम राजेश यादव है जी, कहाँ से है सर आप? यही पुरानी टोला मुसारी से हैं। जी जी। और मेरा लड़का यही तीसरी और चौथी क्लास में आपके दिशा निर्देश में उन्होंने पढ़ा और यहाँ से जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए गया हुआ है और जो इस समय 8वीं क्लास का छात्र है। जी जी। दीनदयाल यादव नाम है। जी जी। और वहाँ जा कर के सारी सुविधाएं उसको मिल रही हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। जी, जी। और पढ़ाई का स्तर भी बहुत अच्छा है। जी जी। आप जो है अन्य जो लोग आपकी बात को जो है सुन रहे हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? उन्हें भी यही संदेश देना चाहते हैं कि बच्चों को जागरूक करके अच्छी शिक्षा दिला करके और कड़ी मेहनत करा करके और टीचर के दिशा निर्देश में और नवोदय विद्यालय के लिए उनको जागरूक किया जाए और शिक्षा दिला करके और प्रवेश वहाँ दिलवाया जाए ताकि अच्छी व्यवस्था के साथ उनका अच्छा पढ़ाई हो सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जो है कि आप अपना शुभ नाम बता दें जो है। हाँ सर, हमारा नाम बाबूलाल है, ग्राम सभा पुरैनी टोला लक्ष्मीपुर बाजार से, मतलब इथे है हमारा। हमारा नाती जो है ये सिर्फ मार्च साहब का ही मतलब चीन और कृपा इन्हीं का ही रहा है। इनके ही बताऊँ तो कुछ नहीं सोचे कि क्या होगा क्या करेगा, पढ़ने में बेहतर नहीं था, लेकिन इनके ही कृपा मानती यहाँ मानती जो ये मार्च साहब जो हैं इन्हीं के ये अपना देख लेकर मतलब कक्षा 1 से ही पढ़ाए, लेकिन नवोदय विद्यालय कुशीनगर पटरौना में मतलब 8वीं कक्षा में पढ़ा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं चाहूँगा सर आप आ जाएं जो है और जरा सा आप अपना अपना इंट्रोडक्शन दें सर। हम कन्हैया मदेसिया ग्राम परवर पाठ और पोस्ट परवर पाठ जनपद कुशीनगर के निवासी हैं। मेरे 2 बच्चे तथा एक बिटिया है। मेरी एक बिटिया जो जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 11वीं की छात्र है और एक बेटा अजीत कुमार मदेसिया जो विद्या ज्ञान स्कूल में कक्षा 9वीं का छात्र है तथा एक छोटा बेटा अनुज विद्या ज्ञान स्कूल में ही कक्षा 6 का छात्र है। ये सब विद्यालय परिवार का देन है और अभिभावक बंधुओं से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि बच्चों के पढ़ाई कराने में न तो कोई बहुत मेहनत लगती है न कोई बहुत खर्च लगता है। पेरेंट्स को बस इतना करना है कि बच्चे को समय से तैयार करके विद्यालय में भेज दें और वहाँ अध्यापकों के देख रेख में उनकी पढ़ाई होती है। मेरे तीनों बच्चों की पढ़ाई यही मालती देवी हायर सेकेंडरी स्कूल से ही हुआ है। मेरा काम था कि समय से तैयार करके भेज देते थे, पढ़ाई में कोई बहुत खर्च नहीं लगती है। बच्चे को शाम को हम देख लेते थे कि दिन भर में कितना पढ़ा है, क्या किया है, बस उतना देख रेख करते थे, सुबह तैयार करके समय से भेज देते थे और कोई बहुत जिम्मेदारी नहीं होती है, न तो कोई खर्च लगता है। विद्यालय परिवार बिल्कुल निःशुल्क है, यहाँ से कोई खर्च नहीं लगती है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आम सभी अभिभावकों को बताना चाहूँगा कि आप सर के जो है 2 बेटा और 1 बेटी है, तो दोनों बेटे आज जो है विद्या ज्ञान स्कूल में अध्ययनरत हैं। एक बेटा इनका 9th में है और एक जो है क्लास 6 में, जो इस साल विद्या ज्ञान स्कूल में अभी दाखिला लिए हुए हैं। और इनकी एक बिटिया है जो है अनामिका गुप्ता, जो इस समय नवोदय विद्यालय में जो है क्लास 11 की जो है छात्रा है। तो बहुत ही एक गर्व की बात है, उस ग्राम सभा परवर पार्क के गर्व की बात है कि एक ऐसा परिवार कि जिनके 2 बेटा और 1 बेटी, तीनों आज जो है सरकार के द्वारा जो है चलाए जा रहे निःशुल्क जो है सुविधाओं से युक्त जो है नवोदय विद्यालय और विद्या ज्ञान स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी एक इस अभिभावक और उस माता पिता का मैं एक शुक्रगुजार हूँ और एक गर्व की बात है कि इन्होंने ऐसा देख रेख किया अपने बच्चों का कि वो वहाँ तक जो है पहुँचे हुए हैं। मैं चाहूँगा जो है रिक्वेस्ट करूँगा
कि जो कोई भी अभिभावक जो है पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, वे भी जो है आप अभिभावक की ही तरह से अपने बेटा बेटी को छोटे लेवल से ही ध्यान दें, निश्चित तौर पर उन्हें भी उनकी मंजिल मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। इंट्रोडक्शन बताएं और सर आपकी एजुकेशन कहाँ से शुरू हुई, कैसे हुई और आप इस समय कौन से मुकाम पर हैं, क्या कर रहे हैं, इसके बारे में ज़रा सा आप बताएं ताकि आम अभिभावक भी जो है आपकी कहानी सुन करके जागरूक हों और वे भी जो है अपने बच्चों को आगे मंजिल तक पहुंचाएं। हेलो सर, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार गुप्ता है और मैं अपने बारे में क्या बताऊं, मेरा सब कुछ तो आप ही का दिला है। हमारी एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत आप ही के द्वारा हुआ सर। मैंने क्लास 10th में आपके अच्छे गाइडलाइन से मैंने पूरे विद्यालय को टॉप किया और उसके बाद से आप ही के सहयोग से इंटरमीडिएट जनता इंटरमीडिएट कॉलेज सौंसा मठिया से वहाँ भी मैं कॉलेज टॉपर रहा, जिसमें आपका पूरा योगदान रहा सर। आपने हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स जहाँ और कहीं नहीं मिल सकता है, मैं वो सारी व्यवस्थाओं को आपके द्वारा प्राप्त किया और उसके बाद से मैं कानपुर यूनिवर्सिटी वो SPM कॉलेज से BSc किया सर और फिर मैं उसके बाद MSc की पढ़ाई BHU से मैंने किया, उसमें पूरी गाइडलाइन भी आप ही की रही सर। और फिर उसके बाद से मैं थोड़ा सा जो भी अपने रोजगार की देखते हुए यहाँ पे वर्टेक्स क्लासेस में कोचिंग पढ़ाता हूँ और साथ ही साथ आपसे मैं जुड़ा रहा। कौन सी क्लास को सर आप कोचिंग पढ़ा रहे थे? BSc मैथमेटिक्स में पढ़ाता हूँ, तो इसमें पूरा गाइडलाइंस और आपका रहा और आप ही के सहयोग में मैं 2-3 साल कोचिंग पढ़ाता रहा और आपसे जुड़ा रहा। आपने हमारे मनोबल को डाउन नहीं होने दिया, आप कहे मेहनत करते रहिए और आज आप ही के सहयोग से सर इस समय मैं MMUT यानी कि मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज से PhD कर रहा हूँ सर। इसमें भी आप ही का योगदान रहा। तो ये जो भी मैंने किया सब गवर्नमेंट सिस्टम का ही योगदान रहा, उसमें उतने पैसे नहीं लगे, हमारे गुरुजी के पूरा गाइडलाइन रहा और पैसे का बोझ नहीं बना, जिससे मैं इस स्तर तक पहुंच सका। मैं पूछना चाहूँगा कि धर्मेंद्र सर आपके जो है पापा क्या काम करते हैं? जो हमारे पिता एक छोटे से व्यवसायी हैं, मूंगफली बेचते हैं। बहुत ही उन्होंने मेहनत करके हम लोग का पालन पोषण किया और जिस स्तर से खर्च आता है, अगर उस तरह से देखा जाए, जो अभिभावक सोचते हैं कि अगर इतना पैसा लगा के पढ़ाना हो, जैसे कि कोटा भेजते हैं और सब, तो कोई ज़रूरी नहीं है। गवर्नमेंट इतनी सारी यहाँ पे सुविधाएं मुहैया करा रही है, विद्या ज्ञान और यहाँ पे आपका नवोदय विद्यालय, जिससे बच्चे पढ़ाई करके और वहाँ तक जा सकते हैं। तो मेरे पिताजी एक छोटे से व्यवसायी थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आम सभी पेरेंट्स को बताना चाहूँगा कि बिल्कुल साक्षात एग्जाम्पल आपके सामने खड़े हैं। एक मूंगफली बेचने वाले जो है व्यक्ति का बेटा जो है आज मैथमेटिक्स से जो है PhD कर रहे हैं, वो भी जो है मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय गोरखपुर से। यह बहुत बड़ी जो है गर्व की बात है और वो भी देहात एरिया से जो है ग्रामीण इलाके से रह करके, जिनके फैमिली में जो है कोई बहुत बड़ा जो है एजुकेशन नहीं है। मैं जानना चाहूँगा धर्मेंद्र सर जो है आपकी फैमिली में जो है हायर एजुकेशन किनका कितने लेवल तक है जो है आपके अन्य भाइयों में? हमारे बड़े भैया लोग तो क्लास 10th कोई पास आउट नहीं कर पाए, लेकिन हमसे जो एक बड़े भैया हैं वो क्लास 12th हैं। आप लोगों ने सुना जो है, प्यारे युवा बंधु आप सुन रहे हैं कि आज धर्मेंद्र सर जो मैथमेटिक्स से PhD कर रहे हैं मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय से, इनके फैमिली में जो है इनके केवल एक भाई जो है क्लास 10 पास है, बाकी जो है 10 से ज़्यादा इनके पूरी फैमिली में एजुकेशन भी नहीं है। तो जरा सा सोचिए यह जो है यहाँ छोटे लेवल से लेकर के और एक डॉक्टरेट की डिग्री लेने तक इन्होंने जो है किस तरीके से मुकाम हासिल करके देहात इलाके में रह के, ग्रामीण इलाके में रह करके और ऊंची मंजिल को हासिल किया। तो इससे आप सभी अभिभावक बंधुओं को सीख लेना चाहिए। मैं आप सभी अभिभावक के साथ में हूं, जो है सहयोग के लिए मैं तैयार हूं। मेरा ये सोच है कि आज जो है पूरे जनपद के कोने कोने के हर एक गांव के हर एक परिवार में जो है गवर्नमेंट रोजगार हो। हर एक परिवार में जो है 4 भाई हैं, कोई एक भाई डॉक्टर हो, कोई एक भाई इंजीनियर हो, कोई एक भाई IAS अफसर हो, कोई एक भाई पायलट हो। इस तरह का माहौल मैं क्रिएट करना चाहता हूं इस पूरे जो है जनपद के कोने कोने में। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र सर। मैं चाहूँगा जो है कि जरा सा आप सर आए जो है
और अपना परिचय नाम बताएं जो है, और आपका जो है बेटा बेटी इस समय क्या कर रहे हैं, कैसे, थोड़ा सा आप बताएं कि अन्य अभिभावक भी आपको सुन करके देख करके जागरूक होंगे। सर मेरा नाम जवाहरलाल कुशवाहा है। मैं ग्राम सभा पुरैनी टोला बड़ी मुसहरी का रहने वाला हूँ। सर मेरी बिटिया इसी विद्यालय में पढ़ रही थी। 4 में जब 5 में पढ़ रही थी तो सर ने नवोदय विद्यालय के लिए फॉर्म डलवाए और उसकी तैयारी यहीं से हुई। तो सर 2015 में वो यहाँ से मतलब नवोदय विद्यालय के लिए चयन हो गई। फिर वहाँ 7 साल उन्होंने पढ़ाई की बच्ची। फिर 2022 में इंटर पास आउट की, अच्छा मार्क्स आए थे, 82% वहाँ पे उसको मतलब मिला था। उसके बाद से वहाँ से पास आउट करने के बाद वो गोरखपुर में दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में फार्म डाली थी बीएससी के लिए, तो उसमें उसका चयन हो गया है। इस समय वो वहाँ पे पढ़ाई जारी की। ये बहुत बड़ी बात है। मैं आम अभिभावकों को बताना चाहूँगा कि आपके बच्चे प्राइवेट विद्यालयों से किस तरह से हाई स्कूल और इंटर की डिग्री ले रहे हैं कि इंटर मैथ से या बायो से पास होने के बाद जो है डीडीयू यूनिवर्सिटी में जो है गोरखपुर विश्वविद्यालय में बीएससी में एडमिशन के लिए उसका प्रवेश परीक्षा तक नहीं निकाल पाते हैं। और पता चलता है कि इंटर में जो है 92%, 96%, 90% उनके मार्क आते हैं, लेकिन वह एक छोटा सा प्रवेश परीक्षा नहीं निकाल पाते हैं ताकि उनका बीएससी में प्रवेश मिल जाए। आप अभिभावकों को इस बात को सोचना चाहिए कि उनको ये परसेंटेज कहाँ से मिल रहा है, उस परसेंटेज का क्या फायदा कि जो एक छोटा सा प्रवेश परीक्षा नहीं निकाल पा रहा है बीएससी में एडमिशन के लिए, उनका फ्यूचर आगे क्या होगा और वो कैसे जो है गवर्नमेंट जॉब को हासिल करेंगे, किस तरह से वो अपना सपना जो है साकार करेंगे। ये सोचने वाली बात है आप सही अभिभावक बंधुओं के लिए जो है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो है मैं चाहूँगा जो है सर जरा सा आप आ जाएँ जो है और अपना परिचय दें और आपके बेटा बेटी इस समय क्या कर रहे हैं थोड़ा सा बताएं कि आम अभिभावकों को जो है जागरूकता हो और उनके अंदर जो भ्रम फैला हुआ है कि हमारे बेटा बेटी कानपुर, कोटा, पटना, इलाहाबाद जाएंगे और तैयारी करेंगे तभी जो है कंपटीशन को निकालेंगे और रोजी रोजगार को पाएंगे, उनके आप बताएं ताकि यह वहम आम अभिभावकों से दूर हो जाए। मैं दयानंद गुप्ता, मेरी बिटिया यहीं से पढ़ कर के कक्षा 6 में नवोदय में पहुंची है। इस साल 11वीं की छात्रा है और मेरा एक बेटा इस समय नवोदय में ही 7वीं का छात्र है और यहीं से पढ़ कर के। और मैं खुश हूँ इसलिए कि मैं इस लेवल पे हूँ कि आज मैं उस स्तर की पढ़ाई के लिए किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता था। अगर आज के डेट में उस तरह की पढ़ाई करनी हो तो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता था। मैं इसलिए गुरुजी का और इस परिसर के अन्य अध्यापकों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इस तरह की शिक्षा दी कि बच्चे वहाँ तक पहुँच गए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप जरा सा सर आ जाएँ जो है और ज़रा अपना परिचय दें और बताएं कि आपकी बिटिया इस समय कहाँ है, क्या कर रही है। सर मेरा नाम रविंद्र कुशवाहा है और हम ग्राम राजपुर यही राजपुर समरा के निवासी हैं। मेरी पुत्री निकिता कुशवाहा है। इन्हीं सर के मार्गदर्शन में यहाँ से अध्ययन करके इस समय विद्या ज्ञान सीतापुर में 9वीं कक्षा की छात्रा है। सर हम एक बेहद ही निम्न वर्गीय किसान मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। हमारे पास न तो उतना पूंजी है और ना ही उतना एजुकेशन है हमारी समाज के स्तर पर हमारे गांव में, लेकिन इस विद्यालय में हमारी पुत्री का एक तरह से आगमन हुआ कि उसका पूरी दिशा ही बदल गई एजुकेशन के लेवल से। वो यहाँ से आकर किस तरह से कैसे निकली, कहाँ गई, ये सब इसी विद्यालय परिवार की देन है। सर का मार्गदर्शन है कि हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे तो इस हद तक, इस स्तर तक भी बच्चे जा सकते हैं। हम विद्या ज्ञान और नवोदय का तो नाम ही नहीं सुने थे कि ऐसा कुछ होता भी है, लेकिन इस संस्था के माध्यम से अगर हमारी पुत्री वहाँ तक पहुँच सकती है तो मैं ये अनुमान लगा सकता हूँ, ये आशा कर सकता हूँ कि आप लोग भी अग्रसर होइए, अपने बच्चों को आगे लाइए। आप भी सफलता की वो पूंजी अपने पुत्र पुत्रियों को, अपने बच्चों को दिला सकते हैं और एक समाज को शिक्षित और सफल बनाने में योगदान दे सकते हैं। इसमें ये सर का बहुत बहुत योगदान है।
बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ठीक है सर, धन्यवाद सर, बैठिए सर। अंत में मैं जो है आप सभी अभिभावकों को बताना चाहूँगा कि आप सभी लोगों ने अभी ढेर सारे अभिभावकों की बातों को आप लोगों ने सुना होगा, और मैं ये बताना चाहूँगा कि जो लोग भी यह ड्रीम देख रहे हैं कि मेरा बेटा भी जो है डॉक्टर बन जाता, इंजीनियर बन जाता, IAS बन जाता, PCS बन जाता, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है बहुत बड़े महंगे स्कूल में पढ़ाएंगे और काफ़ी जो है दूर दराज भेज करके, जैसे कोटा, पटना, इलाहाबाद भेज करके तैयारी कराएंगे तभी आपके बेटे को जो है उसकी मंजिल मिल पाएगी। ऐसा नहीं है। आप जो है बहुत सस्ते दर की किताबों को खरीद करके जो है, जो एक रद्दी के भाव में जो है, जो मार्केट में जो है किताबें जो है, ओल्ड किताबें जो बिकती हैं, बहुत सस्ते दर की बिकती हैं, उस किताब को भी खरीद करके और एक अच्छे मार्गदर्शक के जो है निगरानी में अपने बेटे को डाल करके आप अपनी सपने को साकार कर सकते हैं। ये आप सभी अभिभावकों से मेरा जो है कहना है और संदेश देना है। और अंत में हम ये कहना चाहेंगे कि आज जो हमारा ये श्रीमती मालती देवी हायर सेकेंडरी स्कूल है, यह अपने कैंपस के इर्द गिर्द 4 से 5 किलोमीटर के गाँव में लगभग जो है किंचित कोई एक गांव बचा होगा जिस गांव से पॉलीटेक्निक, BHU, CHS, नवोदय, विद्या ज्ञान, सैनिक स्कूल जैसी विद्यालयों में बच्चों को पढ़ने के लिए प्रवेश परीक्षा क्वालिफाई करा करके न भेजा हो। इवन यहाँ तक अब विद्यालय ने यह प्रण ठान लिया है कि अब जो है यहीं से बच्चों को घर से पढ़ा लिखा करके उनको IIT, नीट, JEE जैसी एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई कराने का बीड़ा इस संस्थान ने उठा लिया हुआ है। यह संस्थान अपनी जो क्रियाकलाप पूरे स्कूल में जो सुबह से शाम तक करती है, यह केवल 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में ही सिमट के रह जाता है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, तो आज इस संस्थान ने एक नई दिशा में एक नया ठोस कदम उठाया हुआ है, जिसके लिए कुछ अभिभावकों ने बहुत अच्छा सराहनीय जो है प्रशंसा किया हुआ है। अब यह श्रीमती मालती देवी अपने सारे एक्टिविटी को, सारे क्रियाकलाप को आज से जो है यह अपनी डिजिटल सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, जैसे आपका YouTube हुआ जो है, जैसे आपका Facebook हुआ, उस पर अपने सारे स्टडी मटेरियल्स और वीडियो लेक्चर्स को डालने जा रही है, जिसको आपका बेटा बेटी घर पर ही देख करके अपने सपने को साकार कर सकते हैं। और यहाँ का स्टडी मटेरियल्स, यहाँ के टीचर्स के रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपके बेटा बेटी के अध्ययन में बहुत ही हितकारी होंगे, बहुत ही लाभकर होंगे। इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप लोग YouTube चैनल पे जाएं और श्रीमती मालती देवी हायर सेकेंडरी स्कूल के सौजन्य से संचालित RP ऑनलाइन एकेडमी को आप सर्च करें और उस पर अपलोडेड वीडियो लेक्चर्स को आप अपने बेटा बेटी को दिखाएं, उनको बताएं कि इस वीडियो लेक्चर्स को आप देखो, वहाँ के सर लोगों का वीडियो लेक्चर्स है, इसको सुनो और समझो, और जो क्वेश्चंस बुकों में दिए हुए हैं इस वीडियो को सुनने के बाद से उन सारे क्वेश्चंस को करो और उसमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं स्कूल पे जा करके टीचर से भी डिस्कस करो और उसके बाद सर को मैसेज करो, सर भी जो है उसका जवाब देंगे, ताकि यहाँ से जो है पूरे जनपद के कोने कोने हर एक गांव का बच्चा अपने ड्रीम को, अपने सपनों को साकार कर सके। अंत में मैं आपको जो है संदेश देना चाहूँगा कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। नींद चैन को त्यागो तुम जब तक सफल न हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। यारों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी अभिभावक बंधुओं से विदा लेते हुए फिर इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम मिलते हैं। तब तक आप सभी से हम आग्रह करेंगे कि आप RP ऑनलाइन एकेडमी को YouTube चैनल में सर्च करें और जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपलोडेड हैं उनको अपने पाल्य को सुनाएं, दिखाएं। धन्यवाद।